मैं बोल दूंगा ना बचपन से तो सर पता है, अगर मैंने उनके सामने बोला अच्छा तू क्या कहना चाहता है, मैं बहुत बड़ा हूँ, आई एम जस्ट 24। तो वो मुझसे पूछ रहे हैं आर यू एक्साइटेड, और मैं ऐसे बोल रही हूँ इट इज कॉल्ड एग्जॉस्टेड। अभी तक ना लोगों ने मुझे नेगेटिव कैरेक्टर में देखा है। मैं क्या, मैं तो जिद तक ही आऊँगा। एक मेंटल ब्लॉक भी था शो को देखकर। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और जब अंकित भाई और प्रियंका जब वो लोग गए थे और फिर मैंने बेकाबू किया, शालीन भाई से मिला, तो उनकी जो स्टोरी सुनता था तो मेरे को ऐसा लगता था यार ये मतलब एक तो बचपन से ड्रीम तो था ही। मैंने फर्स्ट इनका गौतम गुलाटी वाला सीज़न देखा था, तो मेरे को लगा था यार कि मतलब मैं और मेरी सिस्टर बात करते थे कि निशु जब तू जाएगा तो की होगा। मैं क्या, मैं तो जिद तक ही आऊँगा। तो वहाँ से यहाँ तक की जर्नी, इतना स्ट्रगल देखा, यहाँ तक पहुँच गया। तो जब मेरे को अप्रोच किया गया तो मैं बहुत एक्साइटेड था। और क्या प्रिपरेशन की है, बस जैसे हैं वैसे ही रहना है, कुछ भी चेंज नहीं करना, जैसी रियल पर्सनैलिटी है वैसी दिखानी है। और होपफुली सबको पसंद आएगी मैं जैसा हूँ। अभी तक तो सबको पसंद आ रहा हूँ, बाकी अंदर देखते हैं सबको पसंद आता हूँ या नहीं हूँ। और मैं हमेशा से रियल ही रहा हूँ, कहीं भी इंटरव्यूज़ देता हूँ या किसी से भी इंटरेक्शन करता हूँ तो मैं रियल ही रहता हूँ। मेरे को फेक बनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं हमेशा से रियल रह के यहाँ तक पहुँच गया हूँ। तो क्यों फेक बनना किसी चीज़ों के लिए, तो मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही रहता हूँ। पहले तो मैंने मेरे मम्मी पापा को बताया ही नहीं। सबसे पहले मैंने बताया अंकित भाई को, जो मेरे शो में जो लास्ट सीजन में भी थे। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा अंकित भाई ऐसे ऐसे हो गया और ऐसे ऐसे मैं जा रहा हूँ। बड़े खुश हुए वो। 10 दिन पहले ही बताया मम्मी पापा को जब मैं घर गया था। तो मम्मी पापा की आंखों में आंसू थे और बस वो डर रहे थे कि अंदर तू कैसे करेगा, मतलब तू कभी फ़ोन के बिना नहीं रहता, हमारे बिना नहीं रहता, हर दूसरे दिन तू घर पे आ जाता है, इतना सेंसिटिव है, इमोशनल है, तो कैसे रहेगा। मैंने कहा मैं रह लूँगा, अब जा रहा हूँ तो गेम खेल के आऊँगा। कपल वर्सेस सिंगल हमें तो नहीं कुछ बताया गया, बट हाँ मीडिया में ही पता चल रहा है कि ये कपल वर्सेस सिंगल है। तो कुछ भी हो यार, हम सिंगल लोग हैं, सिंगल जाएंगे, अकेला वन मैन आर्मी जैसे सिद्धार्थ शुक्ला जी। तो मैं सिद्धार्थ सर की एक बात बताता हूँ, लोगों को तो लोगों का काम है बोलना, वो तो बोलते ही रहेंगे, चाहे आप अच्छा करो तब भी बोलेंगे, चाहे आप बुरा करो तब भी बोलेंगे। बस अपने स्टैंड पे रहना है, हर चीज़ प्रॉपर करनी है, अपने स्टैंड से हिलना नहीं है। अगर तुम हो तो तुम अकेले ही काफ़ी हो, तुम्हें किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने जो प्ले किया था, मतलब बहुत अलग ही प्ले किया था। तो वैसा बनना तो बहुत मुश्किल है। और सिद्धार्थ सर के अलावा कोई, मतलब बिग बॉस 13 कितना हिट था, तो वैसा बनना मुश्किल है, बट ट्राई करना मुश्किल नहीं है। तो क्या पता ट्राई करके मैं सक्सेसफुल भी हो जाऊँ। अब मैं बोल दूंगा ना बचपन से तो सर पता है, अगर मैंने उनके सामने बोला अच्छा तू क्या कहना चाहता है, मैं बहुत बड़ा हूँ, आई एम जस्ट 24, तो मैं बचपन नहीं बोलूँगा। बट मेरा हमेशा से यही ख्वाहिश थी, मतलब मेरे हमेशा से फेवरेट रहे हैं सलमान सर। तो बहुत स्टोरीज है सलमान खान सर से रिलेटेड, तो उनको मिलूंगा तो मैं सुनाना तो चाहूँगा, 2-4 तो सुना दूँ ताकि उनको अच्छा लगे कि वाह यार। तो पहली बार मिलूंगा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे को तो बहुत डांट पड़ेगी, मुझे पक्का पता है क्योंकि मैं हूँ शरारती बच्चा। मैं स्कूल में, कॉलेज में, घर में, हर जगह मैं बहुत शरारतें करता हूँ। मैं सेट पे बहुत शरारतें करता था, चाहे उडारियाँ हो चाहे बेकाबू हो। तो मैं शरारती हूँ, तो शरारती बच्चों को डांट तो पड़ती है। और अगर डांट भी पड़ी तो यार सुन लेंगे, बड़े हैं, समझा रहे हैं, कुछ अच्छे से समझा रहे हैं, समझेंगे क्या समझाया है, जो समझाया है उसको, मतलब उस गलती को रिपीट नहीं करेंगे। और क्या, एलविश भाई ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था यार, मतलब बंदा रियल था। मैं उनको मिला नहीं हूँ कभी, बट मैंने उनके पहले व्लॉग्स और ये सब देखा हुआ था। बट वो बहुत अच्छी गेम खेली, पहला वाइल्ड कार्ड था जो जीत के गया ना। और जैसे आप हो वैसे ही रहना चाहिए, और बहुत अच्छी गेम खेली थी उन्होंने। अच्छा लग रहा है यार। आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक एंड थोड़ी थोड़ी नर्वस हूँ, बट यार इट्स गोइंग टू बी अ होल न्यू एक्सपीरियंस फॉर माय लाइफ, तो बहुत एक्साइटेड हूँ यार। बेसिकली उसको ना मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने रिजेक्ट कर दिया था, बिकॉज ऑब्वियसली ऐसी अपॉर्चुनिटी कोई भी अपनी जिंदगी में नहीं रिजेक्ट करेगा। आई वॉज बेसिकली नॉट प्रिपेयर्ड, मतलब मैं उसका ब्लेम भी खुद के ऊपर ही डालूंगी कि मैं ही प्रिपेयर्ड नहीं थी। आई वॉन्टेड टू गो, पर मुझे ऐसा लग रहा था मुझे शायद अपने लिए थोड़ा और टाइम लेना चाहिए, या आई शुड स्पेंड सम मोर टाइम विद माई सेल्फ, सो दैट मैं थोड़ा और पॉलिश हो जाऊँ ना वहां तक पहुंचने के लिए। और अकेले इतना सब करना मेरे लिए बहुत नया है। तो आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और फिर उडारिया भी चल ही रहा था, सो आई थॉट कि यार जो मेरा डेब्यू शो है, और मैं डेफिनेटली उसको पहली प्रायोरिटी दे रही थी उस टाइम पे, क्योंकि वो मेरा रनिंग शो था। तो दैट वाज द रीजन कि मैंने तब नहीं किया। बट एज सून एज आई गॉट फ्री फ्रॉम उडारिया, तब तो मैंने सोचा यार अब तो डिले करने की कोई बात ही नहीं है। सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, एंड दैट्स हाउ आई एम गोइंग। बिग बॉस ना मेजरली मतलब सबके अपने एक अलग अलग गोल्स होते हैं कि बिग बॉस में क्यों जा रहे हैं, सबका एक अपना अलग पर्सपेक्टिव होता है। मेजरली मेरा ये है कि
अभी तक ना लोगों ने मुझे नेगेटिव कैरेक्टर में देखा है इन द शो, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो इंडस्ट्री से हटके हैं, जो शो देखते हैं, जो ऑडियंस है बेसिकली, उनको ना ये एक बहुत ही थिन लाइन होती है बिटवीन समबडीज रियल लाइफ एंड रियल लाइफ, तो उनको ये डिफरेंस समझ में नहीं आ पाता है. सो पीपल आर वेरी कंफ्यूज कि यार हमको देखना है कि इसका रियल पर्सनैलिटी क्या होगा. कुछ कुछ लोगों को लगता है कि नहीं ये ऐसी ही है शायद, तो वो है कि मैं वहां जाके दिखाना चाहती हूँ कि मैं कैसी हूँ. फाइनली लोग देखेंगे कि 24/7 मैं कैसे रहती हूँ, खाना पीना उठना सोना मस्ती रोना गुस्सा एवरीथिंग. सो या आई जस्ट वांट टू शो ईशाज शेड्स. डेफिनेटली सोशल मीडिया एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है किसी भी, अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फैंडम है तो आप डेफिनेटली आगे तक जा सकते हो. बट मेरा ना ऐसे कुछ बहुत रश नहीं है मुझे फैंस को लेके कि अरे मेरे पास फैंस होने चाहिए. मैं चाहती हूँ कि मैं अंदर जाऊं, लोग मुझे जाने, उसके बाद लोग मुझे पसंद करें. लगना भी तो चाहिए ना कि अच्छा ओके अभी हम देख रहे हैं कि ये कैसी है, ओके सो नाउ वी आर गेटिंग टू नो ईशा, अब हमें पसंद आ रही है, तो मेरे लिए वो ज्यादा अच्छा रहेगा और मेरे लिए वो एक अचीवमेंट रहेगा कि यार फाइनली लोग मुझे जान के मुझे पसंद करें, रादर देन जस्ट वॉचिंग माई सोशल मीडिया और वो अपने दिमाग में इमेजिनेशन बना ले कि नहीं शायद ये ऐसी होगी या वैसी होगी. किसी को जानो, फिर आप अपना जजमेंट दो, पसंद करो, तो मैं उस चीज के लिए ओके हूँ. प्रियंका और मेरी दोस्ती को मैं सच में ऐसे कभी नहीं कंसिडर करूंगी कि कुछ ऐसे मैं टिप्स के लिए उससे बात करती हूँ. हम फिर भी जनरल बात करते हैं. हाँ वो तो दोस्तों में ऑफ होता है कोर्स ना कि ऐसे ही मैंने बोला कि यार मेरे को ना थोड़ा नर्वसनेस हो रहा है, तो कैसे करूंगी मैं, कैसे होगा, या मैं कर लूंगी कि नहीं मैं नहीं करूंगी, आप प्लीज बताओ. तो शी टोल्ड मी कि नहीं ईशा, इट इज गोइंग टू बी वेरी फन जर्नी फॉर यू, बहुत नया होगा सब कुछ और तू अंदर जाएगी ना यू फील. तो शी टोल्ड मी वन थिंग कि तू कितना भी अपने आप को प्रिपेयर करके चले जा, अंदर सब ऐसा स्वॉप हो जाता है ना, देन यू आर ब्लैंक, आपको कुछ पता ही नहीं लगता है. सो दैट्स व्हाई मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ जाने के पहले कि मैं ऐसे करूंगी मैं वैसे करूंगी. वो जैसा होगा जो होगा सब अच्छा होगा, दैट इज व्हाट. मेरे पास कोई भी अगर टास्क आता है तो मैं अभी फॉर राइट नाउ मैं सिर्फ इतनी गारंटी दे सकती हूँ कि मैं उसमें अपना 100% 200% लगा के परफॉर्म करूंगी. अगर मैं जीती दैट इज ओके, नहीं भी जीती दैट इज ऑल्सो ओके. मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, रश नहीं है, हरी नहीं कि अच्छा ओके सबको एकदम पछाड़ के कैप्टनसी ही चाहिए. थोड़ा आप कहीं भी जाओगे बट डोंट फॉरगेट टू टेक अप द ह्यूमैनिटी, दैट्स डेफिनेटली माय पॉइंट. एक्चुअली उडारिया के प्रमोशंस के टाइम पे उनको मिली, बट मुझे तो याद भी नहीं है कि शायद पता नहीं उनको मेरा नाम भी पता होगा कि नहीं पता होगा, या उनको भी याद होगा कि क्या मिले थे या इंटरेक्शन होता. बट मेरी बहुत छोटी सी इंटरेक्शन है उनके साथ. तो अभी ना मेरे को और वो क्यूरियोसिटी मेरे अंदर बढ़ गई है कि अच्छा क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि आप अपना शो प्रमोट करने जा रहे हो फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स और कपल ऑफ मिनट्स, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. और आप उनके शो में जा रहे हो, उनको मिलोगे, वो वीकेंड कबार पे मिलते हैं, आपको समझाते हैं आप शो में कैसा करे हो कैसा नहीं करे, डांटते भी बहुत है मैंने सुना, बट आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट एट ऑल. बट या आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट हिम. डेफिनेटली मैंने सुना है ये कि कपल वर्सेस सिंगल थीम हो रही है, बट अगेन जब तक मैं खुद वहां नहीं जाती, मैं देख नहीं लेती, मैं ऐसे कोई भी रूमर कंफर्म नहीं कर सकती हूँ कि क्या थीम है या क्या नहीं है. बट लेट्स होप दैट एवरीथिंग विल बी गुड. मुझे नहीं लगता कि कोई भी नहीं चाहता है, सब लोग इंडस्ट्री में आए ही इसलिए कि उनको अटेंशन मिले, उनको मीडिया कैप्चर करे. तो डेफिनेटली मतलब ये तो सबका, सारे एक्ट्रेसेस का फर्स्ट प्रेफरेंस, एक्टर और एक्ट्रेसेस उनका फर्स्ट प्रेफरेंस होता है कि यार हम भी चाहते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं तो हमारी स्पॉटिंग हो, मीडिया कैप्चर करे. तो उसमें झूठ बोलने जैसा तो कुछ है ही नहीं. मुझे पसंद आएगा अगर सब मेरे को कैप्चर करे. स्मॉल मैसेज बस यही है कि आपको अगर मेरे तरफ से कुछ भी गलती लगती हो घर के अंदर तो प्लीज मेरी छोटी मोटी गलतियों पे माफ कर देना. मैं वैसे कोशिश करूंगी कि किसी को भी मैं ज्यादा ऐसे निराश ना करूं. आई डू माई बेस्ट एंड प्लीज कीप वोटिंग व्हेन आई एम इनसाइड. जब मुझे पहली बार बिग बॉस का कॉल आया तो थोड़ा अनबिलीवेबल सा था. मतलब उस टाइम बड़ी रैंडम बात हुई कि मिल सकते हैं, हाँ मिल सकते हैं, कब मिल सकते हैं. तो उस फोन कॉल से उस मीटिंग तक ऑफकोर्स वो विचार आया कि मैं क्यों मिल रही हूँ, क्या मुझे मिलना है, और अगर मिलना है तो क्यों मिलना है, नॉट कि मैं वहाँ जाके क्या बोलूँगी. तब मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी. जब पहले एक बार हमारी बात हुई थी आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड कि एक मेंटल ब्लॉक भी था शो को देखकर. ऑब्वियसली बहुत नेचुरल सा है. प्लस जो मैं टीवी पे करती हूँ वो मैं किरदार करती हूँ. एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को मुझे बखूबी निभाना है. ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ आपको अपनी असलियत लेकर आनी है, आपको अपना अस्तित्व दिखाना है. तो हम कोई अच्छे तो जिंदगी में कोई नहीं होता, कुछ बुराइयाँ कुछ फ्लॉज तो हम में भी है. तो आई थिंक कहीं मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी मेंटली, मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं थी उस टाइम आने के लिए.
एंड आई थिंक अभी ये जो हुआ, ये जो कॉल आई और हाँ बोला और हम मिले और फिर उनका मैसेज आया, फिर मेल आया, फिर ये आया, फिर तो वो ऑर्गेनिकली सब चलता गया। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे बैठी हूँ और गंभीरता से इस बारे में सोच रही हूँ, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। तो वो मुझसे पूछ रहे हैं आर यू एक्साइटेड, और मैं ऐसे बोल रही हूँ इट इज़ कॉल्ड एग्जॉस्टेड, कि मतलब मुझे तो मैंने बोला ऐसे मुझे शायद यू नो कई बार हम चीज़ों के लिए हाँ बोल देते पर हमें प्रोसेस नहीं होता कि हमने किया क्या है। तो मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि मुझे वो वक्त मिला इस चीज़ को प्रोसेस करने का कि मैं कहाँ जा रही हूँ या मैं क्यों जा रही हूँ या अब क्या या ओ वाओ। मैंने कहा मुझे वो प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं मिला है। मुझे घबराहट नहीं हो रही है, ना मुझे कोई एंग्जाइटी हो रही है, ना कोई नर्वसनेस हो रही है, ना कुछ। हाँ अब उस दरवाजे पे जब खड़ी रहूंगी और क्या फील करूंगी ये तो वो मोमेंट ही बताएगा कि इट बी लाइक हे भगवान या ओ गॉड वाओ आई डोंट नो क्या निकलेगा मुंह से। देखो इमोशंस ऐसी चीज है कि हम कंट्रोल करने की जरूर कोशिश करते हैं और मैं भी करूंगी, क्योंकि और इमोशंस दिखाना इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, यू नो। जो मैंने पहले बिग बॉस में देखा कि अरे ये तो इमोशनल है, ये वीक है, इसका ये ट्रिगर पॉइंट है। हर जिंदगी में हर किसी का एक ट्रिगर पॉइंट या एक इमोशनल लेवल तो सबका ही है यार। मतलब कोई भी अलग नहीं है, ठीक है। कोई जल्दी इमोशनल हो जाता है, कोई बहुत देर बाद होता है, कोई इतना स्ट्रांग होता है कि नहीं दिखाता। जैसे हम घर में भी चर्चा करते भाई बिग बॉस देख रहे हैं तो घर वाले बोलते हैं अरे यार तुझे भी जाना चाहिए, प्लीज इट्स ऑन माय टाइम। तो ये हमने भी बोला है क्योंकि जो हमने देखा, लाइक आई सेड इट इज यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग टू गो देयर। मैं नहीं कहूँगी मैं तब मेंटली बहुत स्ट्रांग नहीं थी। यस एज यू ग्रो एज योर एक्सपीरियंसेस कम यू बिकम बेटर फॉर द बेटरमेंट ओनली, यू नो। तो पर तब भी मैं रेडी नहीं थी उसके लिए। तो मुझे लगता था यार ये लोग क्या कर रहे हैं यार, यू नो हाउ दे कैन झगड़ा कर रहे हैं। तो अब झगड़े में आप किसी को कैसे जज करो कि यार सामने वाला ने कितनी बकवास कर ली, कैसे आप जज कर सकते हो। आपके लिए वो झगड़ा इतना होगा, मेरे लिए वो बहुत बड़ा पॉइंट होगा ऑफ फाइटिंग। आपका गुस्सा इतना होगा, मेरा गुस्सा अनकंट्रोलेबल होगा। तो ये तो ह्यूमन नेचर है, इसे कैसे जज करो कि उसे इतना गुस्सा क्यों आया या उसने ओवर रिएक्ट किया। सो इट्स लाइक या एक्साइटिंग, इट्स अ डिफरेंट set of people that are coming, new thoughts, new ideas, new behaviors. I'm sure they'll be the younger lot. तो ऐसा नहीं हम भी किसी टाइम जवान थे, पर ठीक है आज की जनरेशन क्या है उनसे देखिए भाई क्या सोच विचार है, कैसे है वो। ठीक है यार, आई मीन इट्स अ गेम, इट्स अ कंपटीशन, हर कोई जीतने आ रहा है एंड इट्स नाइस टू हैव इंटरेस्टिंग कंपेटिटर्स। एक ही सेक्टर के लोग आएंगे तो फिर यार हमें पता है आप कितने पानी में हम कितने पानी में और हमें करना क्या है, यू नो। तो वो चैलेंज हो जाता है कि भाई इस दुनिया के बारे में मुझे तो कुछ नहीं पता, मे बी मेरे को कंटेस्टेंट्स जो होंगे उन्हें पता होगा, वो अवेयर होंगे, पर ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। बट आई ऑलवेज से हैट्स ऑफ टू यार, सब अपना करके ही कुछ ना कुछ आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर आए हैं, सीधी सी बात है। मुझे तो शिल्पा बड़ी अच्छी लगी, वो मैंने फॉलो किया था। विकास भी अच्छा लगा था मुझे, और मुझे लास्ट लास्ट जो हमारा सीजन गया है उसमें मुझे डेफिनेटली साजिद खान अच्छे लगे एंड अब्दुल रोज़िक वाज द ओनली रीजन आई स्टार्टेड वाचिंग दैट बिग बॉस लास्ट सीजन। सो ही पुल्ड मी कि अरे यार ये कौन है, बड़ा क्यूट है। तो उसकी वजह से मैंने वो सीजन पूरा देखा एंड देन ऑफ कोर्स देखते देखते आपको दूसरे कंटेस्टेंट्स में भी इंटरेस्ट आता है। तो मुझे साजिद खान अच्छे लगे, अब्दुल अच्छा लगा, शिव ठाकरे ऑफ कोर्स अच्छे लगे बहुत बहुत। आई थिंक ही प्लेड टू व्हाट ही वाज, यू नो। ऐसे नहीं कि हम जानते, पर जो जितना देखा ऐसे लगा स्टार्ट टू एंड यार बंदा वही था, यू नो। ठीक है मुद्दे थे जो भी था, एक कंटेंट है, उस कंटेंट के लिए हमें बहुत चीज़ें करनी है ताकि वो कंटेंट इंटरेस्टिंग हो। और वहाँ जितने कंटेस्टेंट्स हैं उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस कंटेस्टेंट क्या कहते हैं कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाए फॉर द ऑडियंस। अपने लिए तो करेंगे पर हम इंटरेस्टिंग बनाएंगे तो ही ऑडियंस हमें देखना चाहेगी। एंड आई थिंक शिव ठाकरे डिड एवरीथिंग दैट वाज रिक्वायर्ड एंड वेर एवर इट वॉज रिक्वायर्ड। मैं तो बस यही कि सलमान सर मेरा ना हाथ पकड़ने वाले हैं ऐसे। तो मतलब यूजुअली हम जाके
हैंडशेक करेंगे, पर अंत में वो मेरा हाथ पकड़ ही लेंगे। तो मैं तो बस उसी थॉट में बड़ी खुश हूँ कि लाइक या मैंने ऑफ कोर्स बिग बॉस को लेके मेरा हमेशा रहता था यार मंडे टू फ्राइडे मुझे नहीं करना, सैटरडे संडे मुझे ले जाओ कि मैं सलमान खान के साथ बात करूँ। ही हैज़ बीन माई बिग अट्रैक्शन टू वॉच बिग बॉस एंड ऑफ कोर्स ही इज गोइंग टू बी देयर नाउ एंड मिलेंगे उनसे, मुलाकात होगी लाइफ में फर्स्ट टाइम। टारगेट वारगेट कोई किसी को नहीं करता है, आप खुद अपने आप को टारगेट बनाते हो, फिर वो अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए हो। तो जब अच्छे के लिए बोल रहे हैं तो टारगेट नहीं है, सो व्हाई इज टारगेट सच अ नेगेटिव वर्ड? आई बिलीव व्हाट आई एम सीइंग इज व्हाट आई एम सेइंग। आपको करता हुआ कुछ देखा, कुछ मैनिपुलेट किया और बोला कुछ भलता ही, ऐसा नहीं हो रहा है। जो आपने किया वो मैंने देखा, वो मैंने सुना और उस पर मैंने अपना एक ओपिनियन या एक एडवाइस क्रिएट किया। So lots of votes for me, lots of love, lots of support to Rinku Dhawan from Big Boss 17. Radio City, Radio City, Radio City, Radio City, रग रग में दौड़े सिटी।